उत्तर प्रदेश में जाटव वोट बैंक, जो मायावती का सबसे वफादार वोट बैंक माना जाता था, उत्तर प्रदेश की 21% दलित आबादी में से भी 11% अकेले जाटव है। अब वो जाटव वोट मायावती से दूर क्यों हो रहा है? और अगर मायावती से जो दूर होने का पैटर्न 2012 के बाद 17-22 के विधानसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े जो मैं अब विस्तार से बताऊंगा, अगर वैसा होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर कैसे बदलेगी, इसी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंगलाज दान। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो दलित आबादी है वो 21% के आसपास है और उसमें से अकेले 11% के आसपास जाटव वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों में से 30 से 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जाटव वोट बैंक पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में होता है और यूपी की 80 से 100 सीटों पर वो इंपैक्ट डालने लायक रहता है। 50 के करीब सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां जाटव वोट बैंक 18, 20, 22, 25, 28, 30% तक उनका है। लेकिन यूं एक सिंपल भाषा में कहिए कि 50 सीटें ऐसी है जहां 15-18% से तो ज्यादा वोट बैंक है ही है और किसी एक जाति का किसी एक सीट पर 15-18% वोट बैंक होना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के अगर जिलेवार नक्शे को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो ये राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, जिसमें मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, आगरा है, उसके बाद में एटा है, फिरोजाबाद है, ये जो तमाम जिले हैं, ये कासगंज है, ये वाला पूरा बेल्ट जाटव बहुल है। इसके अलावा फिर जब आप थोड़ा सा मैप में नीचे आएंगे तो जो ललितपुर है, झांसी है और जालौन है, ये वो तमाम जिले हैं। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा 4 जिले, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद 7 जिले, जालौन, झांसी और ललितपुर ये 10 जिले तो वो जिले हैं जहां पर जाटव वोट बैंक बेहद प्रभावी भूमिका में रहता है। तो ये तो आपने नक्शे के जरिए समझा कि जाटव वोट बैंक किन किन इलाकों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी है। हालांकि चूंकि 80 से 100 सीटों में ठीक ठाक प्रभावी, तो ये वो 10 जिले हैं जहां ज्यादा जाटव वोट बैंक है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जाटव वोट बैंक ठीक ठाक भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर इस नक्शे को छोड़ करके आंकड़ों की बात करें, पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनावों के अंदर, चूंकि जब 2012 के अंदर अखिलेश यादव एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में आए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी मायावती को जाटव वोट बैंक ठीक ठाक मिला था और इसी वजह से कहा जाता है कि जाटव मायावती का सबसे वफादार वोटर है। 2012 की अगर बात करते हैं, जब अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री बने थे, तब लगभग 80 से 85% जाटव समाज ने मायावती को ही वोट दिया था, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दिया था। इसके बाद धीरे 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 यह आंकड़ा घटता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लगभग 75% के लगभग जाटवों के वोट मायावती को मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते आते यह संख्या और घट गई, 65 से 70% के लगभग ही जाटव समाज ने मायावती को वोट दिया। और यहां तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भाजपा की हिंदुत्ववादी जो एक इमेज बिल्डअप हो रही थी, मुस्लिम वर्सेज हिंदुत्व का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा था, उस वजह से दलित वोट बैंक में एक बड़ा बिखराव हुआ। एक बड़ा दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ गया, जिसका एक हिंदुत्व वजह था, दूसरी वजह थी जो सरकार की वो योजनाएं जो मुफ्त में जनता को जिसका फायदा हो रहा था, सीधे तौर पर आर्थिक रूप से जो दलित समाज को भाजपा की सरकारी योजनाओं का फायदा हुआ, उस वजह से बड़ी तादाद में वोटर बैंक उधर गया और उसका इंपैक्ट यूपी में दिखा। 2022 तक आते आते एक बड़ा जाटव तबका भी भाजपा की तरफ गया। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव को देखोगे तो 21% जो जाटव था वो बीजेपी की तरफ गया था, 65 से 70% बसपा को मिला। लेकिन सबसे बड़ा झटका मिला है बसपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब यहां पर बहुजन समाज पार्टी को जाटव समाज के सिर्फ 44% वोट ही मिले। सिर्फ 44%। वो बसपा जो 2012 तक 80 से 85% जाटव समाज का, और 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तब तो पूरी तरह से एकमुश्त दलित अस्मिता के नाम पर सारे दलित समाज ने 21% वोट बैंक भी मायावती के साथ में गया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 44% ही मायावती को वोट मिलता है। इसके अलावा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा एक दलित समाज में एक अलग मैसेज जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से गया था, उस वजह से 25% जाटव समाज का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मिला
और इसके बाद में लगभग 30% के आसपास वोट, जाटव वोट जो था वो बीजेपी को मिला। अब यहां दो आंकड़े स्पष्ट हो रहे हैं। पहला, 2012 के बाद में लगातार जाटव वोट बसपा का घट रहा है, बसपा को नहीं जा रहा है, बाकी पार्टियों में बिखराव हो रहा है। दूसरा, बीजेपी, देखिए बीजेपी की 2014 के बाद में रणनीति क्या थी, ओबीसी के अंदर नॉन यादव को अपने साथ में लो, क्योंकि यादव अखिलेश यादव का कट्टर वोटर है, और दलितों के अंदर नॉन जाटव को अपने साथ में लो, क्योंकि जाटव मायावती का कट्टर है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखें तो अब बीजेपी उस वोट बैंक में भी जा रही है जो दूसरे नेताओं का कट्टर वोट बैंक हुआ करता था। तो जाटव वोटर भी बीजेपी की तरफ जा रहा है, पहला। और दूसरा, 2024 के आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि अब जाटव सिर्फ दो तरफ नहीं जा रहा है, बसपा के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है, जो पिछड़ा दलित आदिवासी के फॉर्मूला है, उसके इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाटव वोट बैंक जा रहा है। जब दूसरा, मायावती के लिए एक राजनीतिक संकट यह भी है कि 2007 के अंदर जब मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी, प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सत्ता में आई थी, और एक बहुत ही सशक्त प्रशासक की जब इमेज मायावती की बनी थी, तो उस समय अगर एक बात कहते हैं कि भाई मायावती का ये वोट क्यों घट रहा है, जो उसका सबसे लॉयल वोटर था वो भी दूर क्यों जा रहा है, तो उसकी एक वजह यह है कि 2007 में सरकार बनाते समय एक तो जाटव का तो उसको समर्थन मिला, इसके अलावा कुछ तबकों का भी समर्थन मिला था, जैसे नॉन जाटव दलित भी, जो अन्य दलित हैं वो अन्य दलित भी इनके साथ में रहे। दूसरा, ओबीसी के एक धड़े का समर्थन मायावती को मिला था। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण था, वो था ब्राह्मण वोट बैंक बहुत मायावती के साथ हुआ करता था किसी दौर में। और एक चौथा ये कि मुस्लिम भी अच्छी तादाद में मायावती को वोट दिया करते थे। अब बीते दौर में क्या हुआ है, ब्राह्मण लगभग बीएसपी से दूर जा चुके हैं। पहली चीज, ओबीसी बीजेपी की तरफ जा चुका है यूपी के अंदर, नॉन यादव ओबीसी, ठीक है। नॉन जाटव दलित भी बीजेपी की तरफ ज्यादातर गया है, और कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ पीडीए के फॉर्मूले के तहत चला गया। मुस्लिम अब बसपा के साथ बचा नहीं, वो चूंकि बीजेपी को सबसे मजबूती से काउंटर समाजवादी पार्टी कर रही है, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो अब मायावती के पास जाटव के अलावा बाकी सारे स्तंभ कमजोर हो गए, और लिहाजा मायावती राजनीतिक रूप से बीजेपी या किसी मजबूत प्लेयर का विकल्प नहीं बन पा रही है। ये जो जनता में जब ये मैसेज जाता है कि आप किसी के विकल्प नहीं है, तो फिर जनता का आप में भरोसा कमजोर होता है, और आपके सबसे लॉयल वोटर भी अब धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो या तो बहुजन समाज पार्टी को, पहली चीज तो यह है कि नेतृत्व को लेकर बहुजन समाज पार्टी में कुछ भी क्लियर नहीं है कि मायावती के पास में रहेगा या उनके भतीजे के पास में जाएगा या फिर किसी और के पास में जाएगा, आने वाले समय में नेतृत्व किसके पास में रहेगा। दूसरा, जो अन्य तबके थे, चाहे वो ओबीसी से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण और मुस्लिम विशेष तौर से जो उनके मजबूत वोट बैंक थे, वो जो प्रदेश स्तर के मायावती के अलावा जो नेता थे प्रदेश स्तर के, वो लगभग सारे पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। ऐसे में मायावती के साथ में, क्योंकि जब स्थानीय जनाधार वाले नेता आपका साथ छोड़ते हैं तो लगभग उनके साथ में वो जनाधार भी कहीं और शिफ्ट होता है। ये चीज है। तीसरी चीज, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो है वो एक नए दलित लीडर के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं, ये भी इंपैक्ट है। चौथा ये है कि दलित समाज अब जो एक परंपरागत दलित अस्मिता का नारा हुआ करता था, उससे आगे बढ़कर के सोच रहा है। दलित समाज अब राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा है, पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व और हर जगह राजनीतिक नेतृत्व की बात करता है। दूसरा, आर्थिक विकास भी अब दलित समाज के लिए मायने रखने लग गया है। सामाजिक तौर पर पहले क्या था, एक दलित अस्मिता जो गांव चौराहे की जो वजूद या फिर कह सकते हैं कि ईगो की लड़ाई थी, उस ईगो को मसाज करके कोई भी दलित समाज का वोट ले लिया करता था। लेकिन अब सिर्फ उस ईगो को मसाज करने मात्र से आपको दलित समाज का वोट नहीं मिलेगा। दलित समाज को अलग अलग जगह पर पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के भीतर भी प्रतिनिधित्व चाहिए, आर्थिक तरक्की में समाज के अन्य तबकों के साथ साथ दलित समाज तरक्की करना चाहता है, और उसको लेकर के कोई डिटेल में मायावती के पास में न तो विजन है, न जनता के बीच में उनकी कोई बात पहुंच पाती है, लिहाजा उनका लॉयल वोटर भी छिटक रहा है। अब सवाल उठता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें अगर
जिस तरीके से 3 धड़ों में बंटता हुआ जाटव वोट दिखता है तो क्या होगा? पहला, अगर जाटव वोट 3 धड़ों में बंटता है तो बीएसपी के लिए वजूद का सवाल होगा, खतरे की घंटी है उनकी अपनी पहचान को बचाना, पहला। दूसरा, समाजवादी पार्टी के साथ अगर ये जाटव वोटर जाता है तो समाजवादी पार्टी के साथ 2 सबसे मजबूत यादव और मुस्लिम, ये सबसे मजबूत वोटर है। और अगर अब जाटव समाज का लगभग 30% 40% के लगभग भी मिल जाता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 25% वोट जाटवों के मिले, 30% प्लस अगर मिल गए तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और अगर ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ चला गया तो बीजेपी अपने परंपरागत जो नॉन जाटव दलित वोट बैंक पर फोकस करती थी उससे भी 4 कदम आगे जाएगी और क्लियर मेजोरिटी के साथ में सत्ता में वापसी कर सकती है। और या फिर बराबर बंटता है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन के बीच में एक बेहतर मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर वही बात कि उत्तर प्रदेश की आबादी, टोटल आबादी का 11% जाटव है और वो बेहद निर्णायक है। 30 से 35 सीटें सीधे तौर पर इंपैक्ट डालते हैं और 80 से 100 सीटों पर उनका प्रभाव है। आपकी क्या कुछ राय है? आगामी चुनाव में जाटव समाज किस तरफ जा सकता है और उनके इस बिखराव का उनके सामाजिक वजूद पर, राजनीतिक ताकत पर क्या असर पड़ेगा? इसको लेकर राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।